देश की हवाई सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए 22 जुलाई से शुरू हो रही 2 दिवसीय वायुसेना के शीर्ष कमांडरों की कॉन्फ्रेंस में चीन सीमा पर राफेल लड़ाकू विमानों को लद्दाख में तैनात करने का फैसला किया जा सकता है। तनाव के बीच वायुसेना के शीर्ष कमांडरों की 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस 22 जुलाई से शुरू होगी। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया की अगुवाई में होने वाली इस बैठक में वायुसेना सीमा पर बने ताजा हालात की समीक्षा करेगी, चुनौतियों से निपटने को लेकर अहम बातचीत करेगी। इस बैठक में इस महीने के आखिर में भारत को मिलने वाले राफेल लड़ाकू विमानों की तैनाती पर भी अहम फैसला लिया जाएगा। चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच भारतीय वायुसेना के शीर्ष कमांडर LAC पर स्थिति और इस महीने के अंत तक भारत पहुंचने वाले राफेल लड़ाकू विमानों की तेजी से तैनाती को लेकर चर्चा करेंगे। 22 जुलाई से शुरू होने वाली 2 दिवसीय वायुसेना के शीर्ष कमांडरों की इस कॉन्फ्रेंस में सीमा पर सुरक्षा चुनौतियों पर अहम चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया की अगुवाई में आयोजित होने वाली इस कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सभी 7 कमांडर हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस के मुख्य एजेंडे में पूर्वी लद्दाख के हालात पर चर्चा तो है ही, चीन से लगती अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड की सीमा के साथ वायुसेना की ताकत को मजबूत करने के उपायों पर भी व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा। इस दौरान चर्चा के लिए सबसे अहम मुद्दा पूर्वी लद्दाख में हुई हिंसक झड़प और सीमा पर चीन की मौजूदा स्थिति को लेकर होगा। इसके अलावा पूर्वी लद्दाख और उत्तरी सीमाओं में सुरक्षा बलों की तैनाती पर भी चर्चा हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक अगले महीने से शुरू हुई लद्दाख सेक्टर की पहली खेप में लगभग 6 राफेल लड़ाकू विमानों को तैनात किया जा सकता है। ये विमान इस महीने के आखिर तक भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। वायुसेना ने अपने आधुनिक फाइटर जेट मिराज 2000, सुखोई 30 और MiG-29 को अपडेट और आगे के ठिकानों के साथ तैनात किया है, जहां से वो दिन और रात दोनों समय ऑपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा एडवांस फाइटर अपाचे हेलीकॉप्टर को भी चीनी सीमा पर तैनात किया जाएगा। वो रात के समय में भी पूर्वी लद्दाख क्षेत्र पर गश्त कर रहा है। 22 जुलाई को हो रही कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में वायुसेना के शीर्ष कमांडर फ्रांस से इस महीने के अंत तक देश में पहुंचने वाले राफेल जेट की तेजी से तैनाती और परिचालन पर चर्चा करेंगे। राफेल लड़ाकू विमान दक्षिणी एशियाई क्षेत्र का सबसे एडवांस जेट, अपने सबसे एडवांस हथियार प्रणालियों से लैस और ये लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना का किसी भी परिस्थिति से निपटने के काबिल है। इस राफेल फाइटर जेट में भारतीय स्पेसिफिक एनहांसमेंट के साथ साथ लंबी दूरी के हथियार जैसे उल्का एयर टू एयर मिसाइल भी इसे घातक बनाती है। आधुनिक हथियार प्रणाली से मजबूत राफेल विमानों में शामिल होने से वायुसेना की ताकत बढ़ जाएगी। इससे आधुनिक लड़ाकू विमान के साथ ही हवा से हवा में लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल मैटोर के मिलने से चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेंगे। वायुसेना फ्रांस से मिलने वाले राफेल को रूसी लड़ाकू विमानों के बेड़े के साथ तैनात करने पर काम कर रही है। जाहिर है, सीमा पर सुरक्षा चुनौतियों के बीच होने जा रही वायुसेना के शीर्ष कमांडरों की इस कॉन्फ्रेंस में ताजा सुरक्षा हालात पर चर्चा होगी। कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। इसमें माना जा रहा है कि चीन सीमा पर आने वाले दिनों में राफेल विमानों की तैनाती को लेकर भी अहम फैसला हो सकता है। कैमरामैन सुरवीर सिंह के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।